क्लास 3 लेसन 1। पिछले के क्लास में हम लोग लिविंग थिंग की चर्चा किए थे। अब हम आगे बताने जा रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव प्राणी। नॉन लिविंग थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। तो वैसा प्राणी जिसमें कि जान नहीं होता है, हम उसे निर्जीव प्राणी कहेंगे। दे डू नॉट ग्रो, ब्रेथ, मूव और रिप्रोड्यूस। वे ना तो बढ़ते हैं, ना सांस लेते हैं, ना ही उत्पन्न होते हैं, तो हम इसे निर्जीव प्राणी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप के लिए हम देखते हैं माउंटेन, ना तो यह बढ़ता है, ना सांस लेता है, ना यह उत्पन्न कर सकता। टेबल, कप, फैन इटीसी, यह जितना बड़ा है वैसा ही खुद रहता है, ना तो ये बढ़ता है, ना सांस लेता है इत्यादि। अब हम आगे चर्चा करेंगे डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो सजीव प्राणी और निर्जीव प्राणी में अंतर क्या है, हम आगे भी चर्चा कर चुके हैं लिविंग थिंग्स के बारे में डिफाइन, और अब हम दोनों के बारे में डिफिनेशन देख लेंगे कि क्या इसमें है, क्या इसमें नहीं। तो लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। सजीव प्राणी जो है अपने से चल सकता है, तो नॉन लिविंग थिंग्स दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। निर्जीव प्राणी जो है अपने से ये नहीं चल सकता है। इसे है कोई भी गाड़ी है, कह दीजिएगा, कोई बच्चे पूछ देंगे कि चलिए भाई गाड़ी तो चल रही है, आप बोले मैम नहीं चल रहा है, लेकिन इसमें हम बैटरी डालते हैं तभी चलता है। यह खुद से नहीं चलता है, इसमें कोई ना कोई मशीन डालते हैं। तो लिविंग थिंग्स नीड फूड। तो सजीव प्राणी को जो है भोजन की आवश्यकता होती है, कारण इसमें एनर्जी चाहिए, उसके लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो क्योंकि ये सजीव प्राणी है, इसमें जान होते हैं, दे डू नॉट फूड। और निर्जीव में कोई आवश्यकता नहीं है भोजन की, क्या, क्योंकि उसमें ना ऊर्जा की आवश्यकता है, ना ही उसमें जान होती है। लिविंग थिंग्स ग्रो। सजीव प्राणी जो है बढ़ता है, छोटा है, फिर बड़ा है, फिर वयस्क हुआ, तो इस तरह से उसमें विकास भी होता है। दे डू नॉट ग्रो। लिविंग थिंग, या पेन है तो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, टेबल है तो वो भी समान रूप से है। लिविंग थिंग्स ब्रेथ। सजीव प्राणी जो है सांस ले सकता है, लेकिन दे डू नॉट ब्रेथ। नॉन लिविंग थिंग कभी भी सांस लेता ही नहीं है, क्योंकि उसमें जान ही नहीं है। लिविंग थिंग्स फील। सजीव प्राणी महसूस कर सकता है हर चीज़, उसमें चेंज, छूने की प्रक्रिया होती है, कोई भी गर्म ठंडा का महसूस होता है, लेकिन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील। सजीव प्राणी में कोई भी महसूस करने की कोई भी क्रिया नहीं होती। लिविंग थिंग्स डाई। सजीव जो प्राणी है वह बच्चा बड़ा बूढ़ा होके एक लाइफ स्पेन होता है, वो अपना जीवन काल जी के मर सकता है। दे डू नॉट डाई। नॉन लिविंग थिंग जो है वह अपना, उसका ना तो वह मरता है ना जीता है, कारण उसका कोई उसमें जान नहीं है। इसलिए हम जितने भी है थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग। तो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद इसी तरह से दोनों में अंतर करना है, और डू नॉट पूरा रिमेंबर करना है। लिविंग थिंग्स डाई, दे डू नॉट डाई। सर, नेचुरल एंड मैन मेड थिंग। प्राकृतिक और मानव निर्मित चीज़ें। तो अब हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। ऑल द थिंग्स अराउंड अस ऑल्सो वी ग्रुप इनटू नेचुरल एंड मैन मेड थिंग। जितने भी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं समूह में, हम इसे प्राकृतिक और हम मानव निर्मित के द्वारा इसे हम अलग अलग चीज़ों में देखते हैं। अब इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। नेचुरल थी, प्राकृतिक चीज़ें है क्या। थिंग्स विच आर क्रिएटेड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग। वैसी चीज़ें जो प्राकृतिक के द्वारा निर्मित है उसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल थिंग, प्राकृतिक चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, प्लांट्स, अर्थ, रिवर, रॉक, सन, मून, स्टार। उदाहरण स्वरूप जानवर है, इसे ये तो पहले से निर्मित है। प्लांट्स ये भी पहले से था, हम नहीं थे फिर भी जानवर है, हम नहीं रहेंगे फिर भी रहेगा, क्योंकि ये प्राकृतिक है। नदी, पृथ्वी, पत्थर, सूरज, चंद्रमा, तारे, ये सब क्या हम बनाए? नहीं। तो ये पहले से प्राकृतिक चीज़ें हैं। नेचुरल थिंग्स मे बी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। तो प्राकृतिक चीज़ें जो है क्या हो सकता है, सजीव भी और निर्जीव भी हो सकता है।
ये नहीं कि इसमें ये चल सकता है, इसमें वृद्धि होती है, नहीं, माउंटेन है इसे हम नॉन लिविंग में रखेंगे। और इसी तरह से जानवर है तो हम इसे लिविंग रखेंगे, माउंटेन को नॉन लिविंग में रखेंगे। इसी तरह से हम बांट लेंगे कि कौन है लिविंग, कौन है नॉन लिविंग। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मैन मेड थिंग। तो ये मानव निर्मित चीज़ें, इसके बारे में हम लोग जानकारी लें। थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग। वैसी चीज़ें जिसे कि मानव ने निर्मित किया है तो उसे हम कहेंगे मैन मेड थिंग। ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग। जितने भी मानव के द्वारा निर्मित है वो मैन मेड थिंग कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल टेलीविज़न। अब है टेलीविज़न को मानव ने बनाया है। कार तो ये भी मानव ने बनाया है। सड़क, कंप्यूटर, बिल्डिंग। तो इसी तरह से हम जानकारी लेंगे और पता भी करेंगे टेलीविज़न को किसने बनाया है। कार है तो ये सड़क पे चला, सड़क भी हम ही लोग बनाए हैं और कार भी चलने वाले जो है उस पर चलना है वो भी मानव के द्वारा बना। सड़क, कंप्यूटर, बिल्डिंग, एरोप्लेन, etc। ये सब सारे चीज़ों को जानकारी लेते हुए हम बढ़ेंगे कि कितने लेसन 1 में हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम नॉन लिविंग थिंग्स, आज जो जानकारी हम सबसे पहले लिए थे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में और नेचुरल एंड मैन मेड थिंग, इतनी सारी जानकारी। और पहले की कक्षा में हम लोग देखे कि लिविंग पढ़े, लिविंग थिंग, और फिर नॉन लिविंग थिंग, नेचुरल एंड मैन मेड थिंग। तो उसके बाद हम जानकारी लेंगे कि सारा चैप्टर को पढ़ने के बाद हम सिनॉप्सिस की जानकारी लेते हैं कि हमने आखिर पढ़ा क्या। तो इसमें है सिनॉप्सिस का मतलब होता है संक्षेप। तो लेसन 1 जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सारा चैप्टर में हम लोग आज और कल क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। लिविंग थिंग्स है तो लिविंग थिंग्स कैन मूव, तो सजीव प्राणी चल सकता है। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन फूड, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स कैन फील, लिविंग थिंग्स कैन डाई। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ये चल सकता है, बढ़ सकता है, कहने का मतलब विकास कर सकता है, भोजन ले सकता है, सांस ले सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं अपने जैसा, और यह मर भी जाता है। तो सजीव प्राणी में जान होता है, इसलिए यह सारी क्रियाओं को करता है। अब हम आगे देखेंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स में कोई, इसके पास कोई भी जान ही नहीं होती है। इसके वजह से क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव, ग्रो, फूड, ब्रेथ, फील, रिप्रोड्यूस एंड डाई। तो यह जो है निर्जीव प्राणी जो है ना तो चल सकता है। अगर हम यह आप बच्चे लोग कह दीजिएगा कि मैम चलता है, तो नहीं। अगर कैसे चलता है तो इसमें हम बैटरी डालते हैं तभी यह चलता है। बढ़ता है या बढ़ता भी नहीं है, ना तो अपने जैसा ये उत्पन्न कर सकता है, ना भोजन लेता है, ना ही महसूस कर सकता है। तो इत्यादि चीज़ों के बारे में पढ़ा। और उसके बाद जब ये जन्म ही नहीं लिया तो ये मर कैसे सकता है। तो ये नॉन लिविंग थिंग के बारे में जाने। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि नेचुरल थिंग्स, प्राकृतिक चीज़ें। तो जितने भी चीज़ें हम देख रहे हैं प्राकृतिक चीज़ें जो हम पहले से निर्मित है, जिसे कि हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं, पहले से निर्मित है, फिर भी है, नहीं है फिर भी है। तो ये सब चीज़ जैसे माउंटेन, रिवर, पत्थर, ये सब जो है तो ये सब जो है जितने भी चीज़ें हैं प्राकृतिक चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे कि मैन मेड थिंग, तो मानव के द्वारा जो निर्मित चीज़ें हैं वो क्या क्या है। तो जितनी भी चीज़ें को हम हाथ से बनाते हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने बनाया है, तो इसे हम मानव मेड थिंग कहेंगे। तो यही ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग। जितने भी मानव से निर्मित है वो सजीव प्राणी के कैटेगरी में आता है। तो बच्चों आज का यही है, HW में है कि जितने भी चीज़ों की मैंने जानकारी दी है वो सारी चीज़ों को आप याद कर लें।